खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 20 जनवरी 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 6 बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक हमें रोज़े के मुतालिक तालीम मिलती है। और इससे पहले कि हम इन आयात पर गौर करें, रोज़े के हवाले से चंद एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। रोज़ा रखने से मुराद ये है किसी ख़ास अरसे के दौरान अपने आप को खुराक से रोकना ताकि जिस्म रूह के ताबे हो जाए। एक ऐसा अमल है जिसका जिक्र दुआ के ताल्लुक से अक्सर किताब मुकद्दस बाइबल में आता है। मिसाल के तौर पर दाऊद ने रोज़ा रखा जब उसका बेटा बीमार हुआ। इसी तरह मुकद्दस पालूस और मुकद्दस बरनबास ने रोज़ा रखा जब उन्होंने एक कलीसियाई मकामी कलीसिया में रूहानी बुजुर्गों को मुकर्रर किया। फिर इसी तौर से आस्तर मलका ने भी एक्सवीरियस बादशाह के सामने हाजिर होने से पहले रोज़ा रखा। अज़ीज़ भाई और बहनों, हमें याद रखना चाहिए कि रोज़ा एक ऐसा मजमून है जिसके बारे में अहद जदीद में बराह रास्त कोई भी हुक्म नहीं हुआ। इस सूरत में ऐसा महसूस होता है कि रोज़े को हर शख्स के अपने इरादे और मर्जी पर छोड़ दिया गया है। गौर करें कि रोज़े के बारे में बराह रास्त कोई वाज़ेह हुक्म ना देने में बड़ी हिकमत पोशीदा है। मिसाल के तौर पर एक गरीब और भूखे शख्स के पास जिसके पास शाज़ो नाज़र ही खाने के लिए रोटी हो, ऐसे शख्स को रोज़े रखने की तलकीन करना कितनी हैरानी की बात है। इसी तरह कुछ ऐसे बीमार हैं जिन्हें मुसलसल खुराक का इस्तेमाल लाजमी होता है, वरना रोज़े की सूरत में वो मज़ीद बीमार हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रोज़े के मामले में हर शख्स अपने दिल में कायल हो, और अगर दूसरे ईमानदार रोज़ा नहीं रखते तो उन्हें बुरा ना समझा जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये है कि जो रोज़ा रखते हैं उन्हें किसी किस्म की नमूदो नुमाइश के बगैर खामोशी और पोशीदगी में रोज़ा रखना चाहिए। दूसरों को उनके रोज़े का पता भी नहीं होना चाहिए। वो इस बात को याद रखें कि उन्होंने किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए रोज़ा रखा है, और ये रज़ा कराना तौर पर है। याद रखिए कि हम निजात के हसूल के लिए रोज़ा नहीं रखते। अगरचे नए अहदनामे में रोज़ा रखने का हुक्म नहीं है, लेकिन अजर का जिक्र ज़रूर मिलता है, अजर का वादा है। याद रखिए, रोज़ा हमारी गफलत को दूर करता है और ये दुआया ज़िंदगी में बहुत मददगार साबित होता है। ज़रूर है कि हम रोज़े में ठहरें, दुआ और कलाम के मुतालिया के साथ पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएं। रोज़ा गलत मकासद के लिए नहीं रखना चाहिए, बल्कि खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए। और जब हम खुदा की कुर्बत में आते हैं तो फिर हम यकीनन खुदा की मर्जी के मुताबिक ढलते चले जाते हैं। आने वाले दिनों में हम रोज़े के ताल्लुक से मज़ीद भी सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे बुजुर्ग आसमानी खुदा बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जो ज़िंदगी के हर एक मौजू के बारे में हमें सिखाता है। बिलखुसूस है खुदा, आज का दिन हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें और हम दुआ में वक्त गुजार सकें, और ऐ खुदा हम सबों को ये फजल बख्श के हम तेरी कुर्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। बिलखुसूस मैं तमाम भाई और बहनों के लिए जो बीमार हैं शिफा की दरख्वास्त करता हूँ, जो दुख तकलीफ़ में है खुदावंद उनके साथ उनकी मदद फरमा, और जो रोज़गार के सिलसिले में दूसरे शहरों में दूसरे ममालिक में हैं उन सब के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता और मिन्नत करता कि ऐ खुदा आज का दिन ऐ खुदा तेरे लोगों के लिए बेशुमार नेमतें और बरकतें लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।